कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया अमेरिकन बिलियनियर्स की बात करती थी, तब एक लैटिन अमेरिकन बिजनेसमैन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया था। उसका नाम था कार्लोस स्लिम हेलू। एक ऐसा इंसान जिसने मेक्सिको की सड़कों से शुरुआत की और ग्लोबल फाइनेंशियल एम्पायर बना दिया, जिसने हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदला और साबित किया कि सही सोच और सही स्ट्रेटजी से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ बना सकता है। आज हम बात करेंगे उस जर्नी की जहां नंबर से शुरू हुई एक कहानी दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस एम्पायर में बदल गई। चैप्टर 1, अर्ली लाइफ और एजुकेशन कहते हैं, कुछ लोग दुनिया में बदलाव लाने के लिए पैदा होते हैं और कुछ उसे जीते हैं। कार्लोस स्लिम हेलू उन्हीं लोगों में से एक हैं। एक ऐसा नाम जिसने यह साबित कर दिया कि गरीबी, सीमित संसाधन या आर्थिक संकट किसी विजनरी इंसान को रोक नहीं सकते। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बनने की यह कहानी सिर्फ नंबर्स और बिजनेस की नहीं है। यह कहानी है क्यूरियोसिटी, करेज और कन्विक्शन की। 1940 में मेक्सिको सिटी के एक मिडिल क्लास परिवार में कार्लोस स्लिम का जन्म हुआ। उनके पिता जूलियन स्लिम हदाद लेबनान से इमिग्रेट होकर मेक्सिको आए थे। उन्होंने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोला था, जिससे धीरे धीरे उनका परिवार चलने लगा। लेकिन असली वेल्थ पैसा नहीं थी, बल्कि वो वैल्यूज थी जो उनके पिता ने कार्लोस को बचपन से दी। कार्लोस को बचपन से ही नंबर से खेलना पसंद था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों या खेलों में रुचि लेते थे, कार्लोस अपने पिता की अकाउंटिंग बुक्स में बैठकर बैलेंस शीट समझते थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि हर नंबर एक कहानी कहता है, प्रॉफिट की, लॉस की और सबसे ज्यादा विजन की। सिर्फ 12 साल की उम्र में, जब ज्यादातर बच्चे पॉकेट मनी के लिए सोचते हैं, कार्लोस ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट सेविंग्स बॉन्ड में। यह एक ऐसा कदम था जिसने उनकी सोच का लेवल साफ कर दिया। वो पैसा खर्च करने में नहीं, उसे मल्टीप्लाई करने में विश्वास रखते थे। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि पैसा सिर्फ वेल्थ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस तरह तुम उसे इस्तेमाल करते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। कार्लोस को बचपन में ही यह समझ आ गया था कि नॉलेज और नंबर्स का सही इस्तेमाल ही किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन होता है। वो हर छोटी से छोटी चीज ऑब्जर्व करते, दुकान में ग्राहकों का बिहेवियर, प्राइस चेंजेस, सप्लाई चेन का पैटर्न। ये सब उनके लिए एक लाइव क्लासरूम था। उनका चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी ड्रिवन था, और यही क्यूरियोसिटी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। लेसन साफ था, क्यूरियोसिटी सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएटर बनाता है। समय बीता और कार्लोस ने नेशनल ऑटोनॉमिक यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको यूएनएम से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लेकिन क्लासरूम की एजुकेशन उनके लिए काफी नहीं थी। वो मानते थे कि रियल लर्निंग बाहर होती है, वहां जहां रिस्क और रियलिटी दोनों एक साथ मिलते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया। वो हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल रूप में समझना चाहते थे। इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है, मार्केट साइकिल क्या होता है, और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे सोचता है। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने अपने दोस्तों को फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पर प्राइवेट लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। उनकी नोटबुक्स कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और बिजनेस मॉडल्स से भरी होती थी। वो हर चीज को क्वेश्चन करते, क्यों मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है, क्यों एक कंपनी ग्रो करती है और दूसरी फेल। ये क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उनके अंदर एक विजनरी बिजनेसमैन को जन्म दे रही थी। उनके प्रोफेसर कहते थे कि कार्लोस में एक असामान्य स्पष्टता थी। वो सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं याद करते थे, वो उन्हें रियल लाइफ में लागू करना जानते थे। और यह क्लैरिटी उनकी आगे की सक्सेस का फाउंडेशन बनी। 25 साल की उम्र तक आते आते कार्लोस ने अपनी पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्टॉक ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। वो दूसरों के लिए जॉब नहीं, अपने लिए एम्पायर बना रहे थे। उनकी सोच सिंपल थी, जॉब से सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन बिजनेस से फ्रीडम। वो दिन रात काम करते, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते और हर अवसर को समझने की कोशिश करते। उनके पास कोई बड़ी इनहेरिटेंस नहीं थी, लेकिन जो थी वो थी एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजन और फियरलेस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उनकी स्टोरी यहीं से शेप लेने लगी, एक ऑर्डिनरी इंजीनियर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिजनेसमैन बनने की। फिर आया 1970 का दशक, जब मेक्सिको एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, कंपनीज बंद हो रही थी और इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। जहां हर कोई मार्केट से पैसा निकाल रहा था, कार्लोस ने उस chaos में अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने कहा था, जब सब बेच रहे होते हैं, वही समय होता है खरीदने का। उन्होंने अंडरवैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट शुरू की, सीमेंट, टोबैको, माइनिंग और रिटेल जैसे सेक्टर्स में। हर कंपनी को उन्होंने उसके पोटेंशियल के हिसाब से समझा, उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज किया और कैलकुलेटेड रिस्क लिया। लोग उन्हें पागल कहते थे, ऐसे टाइम में कौन इन्वेस्ट करता है। लेकिन कार्लोस ने एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो किया, फियर से ड्रिवन मत बनो, लॉजिक से ड्रिवन बनो। कुछ ही सालों में जिन कंपनीज को उन्होंने उस समय खरीदा था, वो कंपनीज रिकवर हुई और उनकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई। कार्लोस रातों रात मिलियनेयर नहीं बने, लेकिन उन्होंने वो हैबिट्स डेवलप की जो हर मिलियनेयर को बनाती हैं।
पेशेंस, विजन और करेज। उनके लिए हर फाइनेंशियल क्राइसिस एक क्लासरूम था। वो हर मिस्टेक से सीखते और हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ते। उनका माइंडसेट क्लियर था। फेलियर्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन विजन परमानेंट होता है। उन्होंने कहा था, जब सब डरते हैं तब करेज सबसे वैल्यूएबल एसेट होती है, और यही करेज उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल लेकिन पावरफुल थी। सस्ता खरीदो, पेशेंटली होल्ड करो और सही समय पर एक्सपैंड करो। यह प्रिंसिपल उनकी बिजनेस फिलॉसफी की बैकबोन बन गई। धीरे धीरे कार्लोस ने मार्केट में अपना नाम बना लिया। लोग उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल जीनियस कहने लगे। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग होकर लॉन्ग टर्म सोच अपनाई। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते थे। उनका फोकस था सस्टेनेबल ग्रोथ और रियल वैल्यू क्रिएशन। कार्लोस की स्टोरी हमें यही सिखाती है कि सक्सेस लक से नहीं, कंसिस्टेंट स्मार्ट डिसीजन से बनती है। रिस्क लेना बेवकूफ़ी नहीं, अगर वो कैलकुलेटेड हो। और सबसे बड़ी बात, जब बाकी लोग डर रहे हों, वही समय होता है बोल्ड बनने का। उनकी जर्नी का पहला फेज यहीं खत्म होता है, जहां एक मिडिल क्लास इमिग्रेंट फैमिली का लड़का अपनी सोच, एजुकेशन और करेज के दम पर मल्टी मिलियनर बन जाता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे की कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने उस फाउंडेशन को ग्लोबल एम्पायर में बदला और वो बने दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। चैप्टर 2, बिजनेस एम्पायर और ग्लोबल सक्सेस। हर क्राइसिस के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है, और 1980 के दशक कार्लोस स्लिम हेलू के लिए उसी नए युग की शुरुआत था। जहां ज्यादातर लोग सेफ इन्वेस्टमेंट्स और कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते थे, वहीं कार्लोस ने अपनी सोच को एक लेवल ऊपर उठा लिया था। वो अब सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बन चुके थे, जो पूरे देश की इकोनॉमी को शेप देने जा रहा था। 1980 के दशक और 90 के दशक में कार्लोस ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तेजी से एक्सपैंड करना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को कई सेक्टर्स में फैलाया: टेलीकॉम, बैंकिंग, माइनिंग, रिटेल, इंश्योरेंस और कंस्ट्रक्शन। लेकिन असली टर्न अराउंड तब आया जब उन्होंने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बोल्ड डिसीजन लिया। टेलीमैक्स, मेक्सिको का मुख्य टेलीफोन कंपनी, को प्राइवेटाइजेशन के दौरान एक्वायर करने का। यह कोई आसान डील नहीं थी। उस समय मेक्सिको में टेलीकॉम सिस्टम आउटडेटेड था, सर्विस स्लो थी और इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। लेकिन कार्लोस ने वही देखा जो बाकी नहीं देख पाए: अपॉर्चुनिटी। उन्होंने समझा कि कम्युनिकेशन आने वाले समय की रीढ़ बनने वाला है। उनका विजन था, हर व्यक्ति को कनेक्ट करो, हर जगह से। और यही विजन उनकी सक्सेस का डीएनए बना। टेलमैक्स एक्विजिशन के बाद उन्होंने टेलीकॉम रेवोल्यूशन की शुरुआत की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया, सर्विस इंप्रूव की और सबसे बड़ी बात, रूरल एरियाज तक कनेक्टिविटी पहुंचाई। आज उनकी टेलीकॉम कंपनी अमेरिका मोबाइल लैटिन अमेरिका के 18 से ज्यादा देशों में ऑपरेटिंग है, लाखों लोगों को कनेक्ट करती है और कम्युनिकेशन को लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बना चुकी है। यह सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं थी, यह ट्रांसफॉर्मेशन था। कार्लोस ने एक पूरी जनरेशन को डिजिटली एम्पावर किया। उनके लिए बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि प्रोग्रेस क्रिएट करना था। वो कहते हैं, जब आपका बिजनेस लोगों की जिंदगी आसान बना देता है, तब आपको सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पेक्ट भी मिलती है। उनकी स्टोरी इस बात की गवाही देती है कि जब विजन सोसाइटी की रियल नीड के साथ जुड़ता है, तो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं, इंपैक्टफुल बन जाता है। कार्लोस का बिलीफ सिंपल था, अगर आप लोगों की समस्याओं को हल करते हैं, तो धन स्वतः ही अनुसरण करेगा। उनका एम्पायर अब टेलीकॉम से बैंकिंग, रिटेल और रियल एस्टेट तक फैल चुका था। उन्होंने ग्रुपो कार्सो के तहत एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट बनाया जो मेक्सिको की इकोनॉमी का बैकबोन बन गया। हर सेक्टर में उनका फोकस था एफिशिएंसी और इनोवेशन। उन्होंने कंपनीज को मॉडर्न टूल्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट के साथ ट्रांसफॉर्म किया। जहां बाकी बिजनेसमैन लग्जरी ऑफिसेज में बैठते थे, कार्लोस अपने एम्प्लॉयज के बीच सिंपल डेस्क पर बैठते थे। वो कहते थे, लीडरशिप पावर से नहीं, प्रेजेंस से दिखती है। कार्लोस स्लिम का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहा। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागते थे। उनकी फिलॉसफी थी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन बैड टाइम्स एंड हम्बल इन गुड टाइम्स। यानी जब हालात बुरे हों तो आशावादी रहो, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो ग्राउंडेड रहो। वो जानते थे कि बिजनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर डिसीजन को वो 10 साल आगे की नजर से देखते थे। उनका फोकस था सस्टेनेबिलिटी और इम्पैक्ट। उनकी लीडरशिप फिलॉसफी 3 शब्दों में सिमटती है: मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, मिनिमाइज वेस्ट, थिंक लॉन्ग टर्म। वो हर काम में प्रिसीजन चाहते थे, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो या एम्प्लॉय मैनेजमेंट। कार्लोस कहते थे, बिजनेस में डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो कंसिस्टेंसी को सक्सेस में बदलता है, और यही डिसिप्लिन उनके लाइफस्टाइल में भी झलकता है। आज भी कार्लोस स्लिम अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे करते हैं। वो किसी बिलियनियर जैसी लग्जरी लाइफ नहीं जीते, बल्कि एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह की शुरुआत होती है रीडिंग से। वो रोज 1 से 2 घंटे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और फिलॉसफी पढ़ते हैं।
उनके लिए नॉलेज सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वही हर डिसीजन की क्लैरिटी देता है। कार्लोस के लिए वेल्थ का मतलब सिर्फ एक्यूमुलेशन नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपने वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा फिलेंथ्रोपी में लगाया, एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी रिडक्शन जैसे क्षेत्रों में। उनकी फाउंडेशन, कार्लोस स्लिम फाउंडेशन, लैटिन अमेरिका के लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। वो मानते हैं कि वेल्थ यूजलेस है अगर वो सोसाइटी के काम ना आए। उनकी लाइफस्टाइल सिंप्लिसिटी और पर्पस का एग्जाम्पल है। वो आज भी वही ऑफिस यूज करते हैं जो डेकेड्स पहले बनाया गया था। कोई एक्सपेंसिव मैंशन नहीं, कोई प्राइवेट जेट शो नहीं, बस पर्पस ड्रिवन सिंप्लिसिटी। उनका कहना है, सिंपल लाइफ आपको डिस्ट्रैक्शन से मुक्त रखती है और क्लैरिटी देती है कि असली चीज क्या मायने रखती है। कार्लोस स्लिम की सक्सेस का सीक्रेट यही है। उन्होंने अपने वेल्थ को विजन के साथ जोड़ा। वो हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। मार्केट गिरता तो वो इन्वेस्ट करते, मार्केट चढ़ता तो वो एक्सपैंड करते। उनके लिए टाइमिंग नहीं, कन्विक्शन मैटर करता था। वो जानते थे कि लक केवल प्रिपेयर्ड माइंड्स का साथ देता है। उनकी जर्नी यह सिखाती है कि बिलियनियर बनने के लिए सिर्फ आइडियाज नहीं, प्रिंसिपल्स भी चाहिए। डिसिप्लिन, पेशेंस और क्यूरियोसिटी, यही उनकी 3 पिलर्स हैं। वो कहते हैं, You don't need to do extraordinary things to be successful. You just need to do ordinary things extraordinarily well. और यही रीजन है कि आज भी कार्लोस स्लिम हेलू दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिलियनियर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ मैक्सिको की इकोनॉमी को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि विजनरी माइंडसेट और कांस्टेंट हार्ड वर्क से कोई भी सीमाएं टूट सकती हैं। उनकी कहानी हमें यह एहसास कराती है कि सक्सेस सिर्फ रिच बनने की नहीं होती, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बनने की होती है। आपकी वेल्थ का असली अर्थ तब है जब वो दूसरों के काम आए, जब आपकी सक्सेस किसी और की स्माइल की वजह बने। लेसन साफ है, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और पर्पस ड्रिवन लाइफ, यही बिलियनियर माइंडसेट की असली पहचान है। कार्लोस स्लिम हेलू की स्टोरी यह साबित करती है कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर लें तो दुनिया छोटी लगने लगती है। कहानी खत्म नहीं होती, यह तो शुरुआत है, एक रिमाइंडर की कि विजन, करेज और डिसिप्लिन किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। कार्लोस स्लिम हेलू की जर्नी हमें यही सिखाती है कि बिलियनियर बनना केवल पैसे का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। यह कहानी उस आदमी की है जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन सोच में अमीरी रखी, जिसने हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखी और हर फेलियर में एक नया लेसन खोजा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता लक से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। जब बाकी लोग डरते हैं, विजनरी वहीं इन्वेस्ट करता है। जब दुनिया हार मान लेती है, विजनरी वहीं नया रास्ता ढूंढता है। और शायद यही रीजन है कि आज कार्लोस स्लिम सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक नहीं, बल्कि सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेल्थ के साथ वैल्यूज को भी जिया। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने अंदर उस विजनरी माइंडसेट को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी कंफर्ट जोन छोड़कर अपने सपनों के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, हर बिलियनियर कभी एक बिगिनर था। फर्क बस इतना था कि उसने शुरुआत करने की हिम्मत की। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस लेजेंड की सुनना चाहते हैं। और ऐसे ही पावरफुल रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए करोड़पति बनना जरूरी नहीं होता, बस अपनी सोच करोड़ों जैसी होनी चाहिए।